हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सारपी गुरुकुल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक इंडाइसिस। देखिए, जो इंडाइसिस है ये बेसिकली कौन सा चैप्टर है? आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर जो पढ़ा था ना, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ये सेम टू सेम वही चैप्टर है। बस इसमें क्या है कि थोड़ा जो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अच्छा है, मतलब कि इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के आएंगे। वहां पे तो आप छोटी क्लास में थे तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडाइसिस को चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। यदि आप पहले से पढ़ के नहीं रखा है, मतलब कि आपको ये फॉर्मूले पहले से नहीं आते हैं, तो मैं बता देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। देखो, पहला है a की पावर m इंटू a की पावर n। आपने देखा होगा इसका मतलब क्या है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि यदि बेस क्या हो, सेम हो, जब बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होती है तो उनका क्या हो जाता है, और मल्टीप्लाई में एक दूसरे से होते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनकी पावर्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7। ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। तो देखो अगला करते हैं। देखो ये क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। बच्चे क्या कर लेते हैं, इनको रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी एक चीज है, आपको पता है। इससे पहले मैं आपको ये वाला बताता हूं कि अगर कोई भी चीज रेसिप्रोकल में होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पावर माइनस में लग जाती है। ठीक है, ये वाला बता दिया मैंने। जैसे आपका हुआ 1 अपॉन 2 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। देखो तो ये ऊपर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 3। रूल सिंपल सा यही कहता है। तो यहां पर देखो, ये a की पावर n ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, a की पावर n इंटू a की पावर n ऊपर की साइड गया तो क्या बनेगा, माइनस का बनेगा। फिर क्या बन गया, माइनस n। तो अब ये वाला मैंने आपको अभी भी रूल बताया था, दोनों प्लस के थे इसलिए बीच में क्या आया, प्लस आया, लेकिन यहां पर ये माइनस का है तो इसलिए ये क्या बन गया, a की पावर m माइनस n। जैसे आपसे पूछ लिया कि 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 5 तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 को क्या बोलते हैं, -3। तो 5 की पावर -3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़े आराम से आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। इंडाइसिस का एक भी क्वेश्चन पेपर में चाहे किसी भी लेवल का आए, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे आया, कैसे ये ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब इसको प्लस करना है, कब इसको ओपन करना है, कब इसको क्लोज करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, तभी जाके आप कॉन्सेप्ट करोगे। अब इन चीजों का आप रियल लाइफ के अंदर भी अप्लाई होते हैं कि कौन सी कंडीशन में अपन को क्या एक्ट करना है। तो इनको पढ़ाई को लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे रहेंगे साथ में पढ़ने के, और लाइफ में भी थोड़ी इजिबिलिटी आएगी। तभी तो लिटरेट पर्सन की वैल्यू ज्यादा है इलिटरेट से। देखो a की पावर m इंटू n, मतलब पावर n है, जब इसकी पावर भी n होगी तो उस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 2 जा 6, बस आंसर हो गया। बस अपन को इस टाइप से अपन को समझना है, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो वाला कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं मैं, फोर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फिफ्थ बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो a की पावर m अपॉन n को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये हो सकता है कि अपना बेस, मतलब जो पावर है, मेन पावर, न्यूमरेटर जो है वो अपना बेस की पावर है, और इसके जो पूरे वैल्यू की जो पावर है वो क्या है, 1 अपॉन n है। एक अपन ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, जो अपना बेस है उसकी पावर 1 अपॉन n है और इस होल की पावर क्या है, m है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, अब देखो अगर मैंने कहा कि √5, इसका मतलब क्या हुआ, √5 का मतलब हुआ 5 की पावर हाफ। क्यूब रूट आपने सुना, ये ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/3। मतलब कि रूट के ऊपर ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्या हो जाती है, 1 अपॉन की फॉर्म में चल जाती है। अब मान लो कि इसको मैंने कहा ये रूट लगा दिया, इस जगह मैंने लगा दिया 12 और यहां पे लगा दिया मैंने 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि 24 की पावर क्या है,
1/12 है। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये वाली वैल्यू एस टाइप में लिखी हुई है तो आपको ऐसे कन्वर्ट आना चाहिए, अगर ऐसे है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आप ये चीज कन्वर्ट नहीं करोगे, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो आपसे क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम आएगी। और अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे करेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अपन और अच्छे तरीके से क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब एक कंडीशन तो हो गई n√a⁴m, एक तो ये हो गई इक्वल टू n√a इस होल की पावर m, तो ये दोनों के दोनों इक्वेट हो गए। इसके अलावा अपन एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं, a इंटू वी की पावर m जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा a की पावर m डॉट b की पावर m, इन दोनों की मल्टीपल की। मतलब कहने का मतलब है कि जब बेस क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन पावर सेम हो, तो उस केस में क्या हो जाता है, कॉमन तो पावर आ जाती है और जो अंदर की वैल्यू होती है ये दोनों का मल्टीप्लाई आ जाती है। जैसे 2 इंटू, देखो ऐसे देखो 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 2। अब आप ये कहोगे कि सर अपन लिख तो लेंगे, लेकिन ये वेरीफाई कैसे होगा कि ये ऐसा होता है या नहीं है? सामने वाली वैल्यू देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 25, 25 इंटू 4 क्या होता है 100 होता है अपना। यस और नो? अरे यार यस और नो बोलते रहा करो, इससे क्या होता है कि आपको भी थोड़ी वो क्या होता है, कनेक्शन होता है, अपने इंटरेक्शन होता रहता है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, मतलब समझ में आएगा। मेरे को नहीं दिखेगा कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, वो चीज़ पता कैसे लगती है, जब बच्चे कमेंट करते हैं तो उससे लगता है कि हाँ यार ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यस और नो से क्या होगा, आप एक्टिव रहोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड इधर उधर नहीं भटकेगा। देखो 2 इंटू 5 क्या होता है 10 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। ये देखो बीच में दूसरा क्वेश्चन मिक्स होने को आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो अपना फॉर्मूला नंबर 6 है, ये चीज आपने अच्छे तरीके से समझ ली। अब लास्ट एंड फाइनल होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आगे की साइड में, सब पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के अंदर हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर इन 7 फॉर्मूलाज में से 2 या 3 या 4 अप्लाई हो जाए, तो आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखो a/b की होल की पावर क्या होती है, अगर m है तो क्या होगा, ये पावर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई a के ऊपर भी और b के ऊपर भी, तो ये तो क्या हो गया a की पावर m हो गया और ये क्या हो गया b की पावर m हो गया। या फिर यहां से दोनों में से पावर कॉमन आ गई तो ये क्या बन गया a/b की पावर m। तो आपके क्या हो सकता है, ये क्वेश्चंस में आपको LHS फॉर्मेशन देके RHS वाला बन सकता है या RHS से LHS बनाना पड़ सकता है। तो आपको दोनों कंडीशंस अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी इधर उधर कम ज्यादा हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अपन अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ उन फॉर्मूलेस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। जैसे देखो अपना जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब कि अपन को जो अपने क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो मैंने कहा कि इन क्वेश्चंस को अगर फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं, अप्लाई करना आ गया, तो हम इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 7 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 की पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। देखो मैंने आपको बताया था कि या तो आपका LHS वाली वैल्यू होगी या फिर RHS वाली वैल्यू होगी। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों प्लस साइन है, इसका मतलब 7 की पावर इसको अपन स्प्लिट कर देंगे। वी नो दैट a की पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n होता है। होता है कि नहीं होता है, बस तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। देखो माइनस 3 इंटू 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है सर। देखो 20 इंटू 7 की पावर n, यहां पर सिंगल है तो अपन को कुछ नहीं छेड़छाड़ी करनी है, माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। अभी तक अपन ने क्या करा, फॉर्मूले का यूज करके इसको स्प्लिट कर दिया है, अपन ने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट क्यों करा, देखो स्प्लिट इसलिए करा कि देखो ये 7 की पावर n वाली जो टर्म थी, क्या 7 की पावर n वाली जो टर्म थी इसके अंदर जितनी जगह पे,
सब क्या हो गई, इंडिविजुअल फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। इंडिविजुअल फॉर्मेशन क्रिएट हो गया तो इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहां पर कौन बचा 7 का स्क्वायर माइनस इस जगह कौन बचा, एक तो 3 बचा और एक 7 बचा, मतलब 3 इंटू 7 अपॉन यहां से 7 की पावर n और इस जगह से 7 की पावर n को कॉमन लेने पे क्या बचेगा अपना 20 माइनस 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। देखो 7 की पावर n से 7 की पावर n कट जाएगा, कट गया, तो यहां पर क्या बचा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू 7 कितना होता है 21 अपॉन 20 माइनस 2 कितना होता है 18। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचा 8 बचा और 2 बचा और इधर की साइड 18 बचा, यस और नो। अब देखो 2 की टेबल में ये कितने टाइम गया 9 टाइम और 2 की टेबल में कितने टाइम गया 14 टाइम। तो अपना आंसर क्या आ गया 14 अपॉन 9, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बस इतना ही सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर अपन को ये सिंप्लीफाई करना है, ये अपना आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करो, इससे क्या होगा आपकी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सॉल्व होगी। देखो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है 5 की पावर n प्लस 1 सेम टू सेम फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। यहां किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है, अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अब देखो 5 के पावर n इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे सब जगह पे है, तो न्यूमरेटर में से 5 की पावर n कॉमन ले ली, तो यहां पर क्या बचा 5 की पावर 3 माइनस और क्या बचा 6 इंटू 5। अब डिनोमिनेटर में से 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, मैंने रीराइट कर दिया। 5 के पावर n से 5 के पावर n कट गया। अब 5 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 125 माइनस 30 अपॉन 5 में 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा। जब 125 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा अपना, बोलो 95 अपॉन 5 और इसको काट देंगे कितने टाइम आएगा 19। तो अपना आंसर क्या आ गया कि जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा 19 आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, अब आपको क्या करना है बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो और बैठ के इसको सॉल्व करके और वीडियो पोस्ट कर लो और इस आंसर को क्या करना है, इसका जो भी आंसर हो वो कमेंट के अंदर बताना। ठीक है, तो मुझे भी पता लगे कि कितने बच्चे इसको डेडिकेटेडली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं एक और मस्त क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। देखो इफ 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n, याद रखना अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। देखो ऊपर अलग वैल्यू है और नीचे अलग वैल्यू है। ठीक है, मतलब ऊपर तो वेरिएबल है n और नीचे की साइड वेरिएबल है m। 1/20 इक्वल टू 1/27 प्रूफ दैट m माइनस n इक्वल टू 1 होता है। अपन को ये प्रूफ करके बताना है। देखो अपन क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे सोचे कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, क्या है। देखो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। कभी भी पेपर में आपको ऐसा लगे कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, क्या है, तो बिल्कुल शांति से पीसफुल माइंड के साथ में सोचना, उसका आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि मैथ के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। देखो 3 की पावर n मतलब अपन को यहाँ पर क्या है 27 है और ये 3n है। इसका मतलब इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, अपन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है 3 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो अपन को पता है, क्या पता है कि a की पावर m की पावर n जो होता है वो a की पावर m n होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3n माइनस 27 क्या होता है, आप बताइए मुझे। देखो इस जगह लिख देता हूं मैं, वी नो दैट 27 इक्वल टू 3 की पावर 3 एंड 9 इक्वल टू क्या होता है 3 की स्क्वायर।
होता है कि नहीं होता है? बस तो इतना ही सिंपल है ये। तो 3 की पावर 3 हो गया बस, अपॉन यहां पर क्या है 3 की पावर 3m, तो इसमें कन्वर्ट करना कुछ जरूरत नहीं है, इनटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/27। इसको अपन आगे कन्वर्ट कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो ये तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर, इस जगह मैं लिख देता हूं 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर, इस जगह n आएगा, देखो बच्चों 3 की पावर 3n हो गया। अब देखो आप एक चीज ध्यान से देखना, ये अपनी जगह पे ऐसे कैसे रहेगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3 कर देता हूं, चलो मैं इसे। अब एक चीज ध्यान से देखना बच्चों कि ये 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n, मतलब ये क्या बन गया, ध्यान से देखना कि क्या ये वाला फॉर्मूला बना क्या, इंटू a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, वेरी गुड। अगर आपने ये पता है कि a की पावर m प्लस n होता है तो वेरी गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख लो, लर्न कर लेना, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया, बन गया 3 की पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 3। यहां तक ठीक है। देखो 3 की पावर 3n को कॉमन ले लो तो क्या बचा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहां पर कौन बचा 1 अपॉन ये क्या हुआ 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया 3 की पावर 3। अब एक चीज ध्यान से देखना सर, क्या सर कि ये क्या है 9 माइनस 1 मतलब 8 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 और ऊपर भी 8 इक्वल टू 3 की पावर 3। तो 8 से 8 कट गया, ये क्या है, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूं। आपको एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, वो क्या आइडेंटिटी थी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a अपॉन b की पावर, बताओ n, ये m है n है, तो क्या बन जाएगा, ये बेस जब सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है तो क्या बनता है ये a की पावर m माइनस a की पावर m माइनस n हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब देखो तो बस सेम टू सेम काम हो गया अपना, तो ये क्या हो गया 3 की पावर 3n माइनस m मैंने कॉमन ले लिया इक्वल टू सामने की तरफ क्या हो जाएगा 3 की पावर -3। अब आप चाहो तो इसको नीचे ले जाके इक्वेट कर सकते हो, जैसे मैंने तो ऊपर ले लिया जिससे एरर होने के चांसेस कम हो जाए। तो क्या हो जाएगा बेस सेम है तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो 3 की पावर n माइनस m इक्वल टू -3, 3 से 3 कट गया तो n माइनस m इक्वल टू -1 है। तो मेरे को ये बताइए कि m माइनस n क्या होगा, मतलब मैंने क्या इस दोनों को उधर ले गया तो m तो प्लस का और n माइनस का, और माइनस का 1 इधर आया इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 1। क्या यही प्रूफ कराना था क्या मेरे को, ध्यान से देखना, यही प्रूफ करवा रहा था। बस इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो क्या करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी की इस चैप्टर की सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगे, आई बटन के ऊपर। और अदर चैप्टर्स के आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेगी, शार्प वी गुरुकुल, जिस जगह आप अभी क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो जिस चैनल पे, उस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जो भी चैप्टर्स अपलोडेड है और फ्यूचर के अंदर जो आएंगे उन सारी वीडियोज को अच्छे तरीके से देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।